वेलकम टू कैरियर साइन पॉइंट। आज हम कुछ बीमारियों यानी डिसीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो लगातार प्रतियोगी परीक्षा में पूछ ली जाती हैं। जैसे कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लिया गया है कि प्लेग रोग किस जीवाणु के द्वारा फैलता है, तो इस प्रकार के प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं अगर आज का वीडियो आपने पूरा देख लिया तो बीमारियों से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आप गलत नहीं करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हैजा रोग किस जीवाणु द्वारा फैलता है? तो ये प्रश्न कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछ लिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप याद कर लो कि हैजा रोग किस जीवाणु द्वारा फैलता है। वाइब्रियो कोलेरी द्वारा यह रोग फैलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, टाइफाइड रोग किस जीवाणु द्वारा होता है? तो टाइफाइड रोग सनमोल्ना टाइफी के द्वारा यह रोग फैलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लेग किस जीवाणु द्वारा फैलता है? तो ये प्रश्न कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछ लिया गया है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप याद कर लो कि प्लेग किस जीवाणु द्वारा होता है। पास्चुरेला पिस्टिम के द्वारा ये रोग फैलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रिकेट्स रोग किसकी कमी से होता है? रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है, ये भी आप ध्यान में रख लो। अब रिकेट्स रोग किसकी कमी से होता है ये तो आपको पता चल गया। अब रिकेट्स रोग के लक्षण क्या होते हैं ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो रिकेट्स रोग के लक्षण क्या हैं? हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। जिस व्यक्ति को रिकेट्स रोग होता है उसकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ये आप ध्यान में रख लो। नेक्स्ट प्रश्न है, रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? तो ये तो आपको पता ही होगा कि रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। ये प्रश्न भी कई बार पूछ लिया गया है, तो इसको भी आप ध्यान में रखो। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि रतौंधी रोग होता क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, रतौंधी रोग के प्रमुख लक्षण क्या हैं? तो रतौंधी रोग के जो लक्षण हैं, अंधेरे में कम दिखाई देता है, यानी जिसको रतौंधी रोग हो जाता है उसे अंधेरे में कम दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्कर्वी रोग के लक्षण क्या हैं? तो स्कर्वी रोग के लक्षण है मसूड़ों में सूजन, यानी जिस व्यक्ति को स्कर्वी रोग होता है उसके मसूड़ों में सूजन आ जाती है। ये भी कई बार पूछ लिया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो ये तो आपको पता ही होगा कि स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है? तो पेलाग्रा रोग विटामिन बी4 की कमी से होता है। इसे आप याद कर लो, किसकी कमी से होता है? विटामिन बी4 की कमी से होता है पेलाग्रा रोग। नेक्स्ट प्रश्न है, पेलाग्रा रोग के लक्षण क्या हैं? तो पेलाग्रा रोग के लक्षण हैं मसूड़ों में सूजन आ जाती है और एंजिमा तथा डायरिया हो जाता है। तो इसके लक्षण क्या हैं पेलाग्रा रोग के? मसूड़ों में सूजन आ जाती है, एंजिमा और डायरिया हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, फफूंद से उत्पन्न एक रोग का नाम बताइए। तो फफूंद से उत्पन्न जो रोग है वह दाद है। नेक्स्ट प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? ये तो अक्सर आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि दूरदृष्टि के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन तथा टेट्रासाइक्लिन क्या है? तो ये एंटीबायोटिक हैं, ये भी आप ध्यान में रख लें। नेक्स्ट प्रश्न है, होम्योपैथी का आविष्कार किसने किया था? तो ये प्रश्न कई बार पूछ लिया गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप याद कर लो। होम्योपैथी का आविष्कार किसने किया? डॉक्टर हनीमैन ने किया, ये भी आप याद कर लो। आपको कॉपी पेन लेकर के कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ नोट कैरियर साइन फेसबुक पेज और कैरियर साइन टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है, और टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक के पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है, बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? तो बेरी बेरी रोग विटामिन बी1 की कमी से होता है, ये तो आपको पता ही होगा, इसे भी आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, बेरी बेरी रोग के लक्षण क्या हैं? तो बेरी बेरी रोग के लक्षण क्या हैं? शरीर में कमजोरी आ जाती है।
जिस व्यक्ति को बेरी रोग हो जाता है, यानी कि जो व्यक्ति बेरी रोग से पीड़ित होता है, उसके शरीर में कमजोरी आ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, टिटनेस रोग के कारण मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टिटनेस रोग के कारण मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछ लिया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद कर लेना है। टिटनेस रोग के कारण मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्र प्रभावित होती है, तो ये आप याद कर लें। नेक्स्ट प्रश्न है, किसकी कमी से व्यक्ति को घेंगा नामक रोग हो जाता है? ये भी प्रश्न कई बार पूछ लिया गया है, ये आप ध्यान में रखेंगे। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? लोहा की कमी हो जाने पर एनीमिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पीलिया रोग किसके संक्रमण के कारण होता है? तो पीलिया रोग किसके संक्रमण के कारण होता है? यकृत के संक्रमण हो जाने के कारण पीलिया रोग होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ये थे कुछ बीमारियों से महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आज का वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पर क्लिक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है, तो आप अपने फेसबुक ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप पर इस वीडियो को शेयर जरूर करना। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूँ कि मैं ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन पर भी क्लिक करें, जिससे आपको हमारे सबसे पहले वीडियो प्राप्त हों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।